और टू लिक्विड्स। पहले इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आया, एक्स और वाई वाला हो, ये अलग अलग केस बताया, उसकी समरी बनाओ। सबसे पहले दो लिक्विड्स हैं एक्स और वाई, तो हमने लिखा कि एक लिक्विड एक्स है और एक लिक्विड वाई है। पहले आप उनको सोल्व करने के लिए सिंपल समरी बनाओ। ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स किया जाता है कि भैया दोनों को मिक्स करके एक आइडियल सॉल्यूशन को जनरेट किया जाता है, आइडियल सॉल्यूशन को बनाया गया है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, कंटेनिंग 3 मोल ऑफ एक्स, जिसके मोल जो है यानी कि एक्स के जो मोल है, यानी कि मैं मानूं एन एक्स के मोल जो है वो 3 मोल है, और 1 मोल ऑफ वाई, कितना है इसका कि एन वाई जो मोल है वो कितने हैं इसके 1 है, इज 550 mmHg। किसका वेपर प्रेशर, किसका सॉल्यूशंस का, यानी कि सॉल्यूशंस का जो आइडियल सॉल्यूशन बनाया है। समरी बनानी पहले, ये तो बताया ना उसने कि वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हुआ, यानी कि पी टी तो हो गया, टोटल तो हो गया, प्रेशर वो कितना हो गया 550 mmHg। तो पहले आपको समझना पड़ेगा केसेस को क्या वो बोल रहा है, आधी चीजें समझ में आएगी तभी आपको जनरेट होगा माइंड में कि क्या हमें करना है। बट व्हेन 4 मोल ऑफ, वो कह रहा है कि अब केस था ये साहब, केस था ये फर्स्ट केस था, अब वो केस को बदल रहा है, दूसरा केस कर रहा है। क्या केस कर रहा है उसको भी लिखते हैं, पहले हम समरी बनाते हैं कि एक्स ही सॉल्यूशन है, वाई ही सॉल्यूशन है, और एक्स और वाई को मिला के फिर से उसने एक आइडियल सॉल्यूशन को जनरेट किया, और आइडियल सॉल्यूशन को जनरेट करने पर अब उसमें क्या देखता है वो 4 मोल ऑफ एक्स और 1 मोल ऑफ वाई, यानी कि 4 मोल जो है, यानी कि एन के जो एक्स के मोल है वो है 4, और एन जो वाई है वो है कितना 1 ही है। तो अब वो कह रहा है कि आर मिक्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड 560, क्या वेपर प्रेशर जो है बदल जाता है, यानी कि पी जो टोटल है ना वो साफ कितना हो जाता है 560 mm ऑफ Hg हो जाता है, बदल जाता है मतलब। ठीक है, बढ़िया बात है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर एक्स एंड प्योर वाई। तो कह रहा है कि अब आप ये बताओ कि वेपर प्रेशर जो है प्योर का एक्स का कितना होगा और प्योर का वेपर प्रेशर वाई का कितना होगा। ये चीजें जब तक आपको समझ नहीं आएगी कि क्या कैलकुलेट करना है तो आप इसको नहीं पहुंच पाओगे। तो इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें सिर्फ चेक करना है कि हमारे माइंड में कौन सा सिंपल कंसेप्ट क्लिक करता है। बहुत सारे मैंने कहा था कि आप अलग अलग बुक से सोल्व करोगे, अलग अलग नेट से सोल्व करोगे, अलग अलग मेथड मिलेंगे। तो मेथड हमें बहुत ज्यादा एडॉप्ट नहीं करना है, इसलिए नेट से नहीं टीपना है, ना ही आपको गूगल वगैरह से टीप के करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है, हमें अपने बेसिक मेथडोलॉजी को ही अपनाना है, जो हमने बेसिक्स एनसीईआरटी पर फोकस किया है। तो अब आप देख लीजिए, समरी बनाई मैंने, पहला केस तो ये हो गया और दूसरा केस आपके पास ये हो गया, तो केस आपके पास सेकंड ये हो गया। अब आप दिमाग में लाओ कि किसी का भी प्योर निकालने के लिए तो राउट्स लॉ अगर हम लोग लगाते हैं तो राउट्स लॉ कहता है कि भैया पी इक्वल्स टू क्या है, पी नॉट काई है, यही तो बोल रहा है वो। तो एक्स के केस में है तो पी एक्स हो गया, और पी नॉट हो गया एक्स के केस में, और पी एक्स का भी जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स के मोल फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो इसके लिए यार अगर आपको पी नोट निकालना है एक्स का, ऐसी वाई के लिए भी कर सकते हैं, आपको सोचना है पहले। तो यानी कि आपको पी की वैल्यू चाहिए, पी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब पी एक्स की तो है, पी एक्स की नहीं है, वो टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है। तो और दूसरा क्या चाहिए आपको, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हैं, क्यों निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें मोल जो है वो गिवन है, जब मोल गिवन है तो मोल फ्रैक्शन तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमसे। तो अब आपको कैलकुलेट मेन क्या करना है, आपको पीएक्स को कैलकुलेट करना है, और पीएक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है पीटी इक्वल्स टू, आपको याद होगा जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, पी नॉट काई एक्स का काई और प्लस के पी नॉट, अब ये एक्स का केस था, अब ये वाई का केस हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई का केस हो गया। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने जो करा है यहाँ पे लिखा है, तो हम इसको काई की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब आपको जो दो केसेस दिए गए हैं, अब प्रॉब्लम ये है, दो अलग अलग केसेस जो हमें दिए गए हैं, अब उसके लिए हमें जो है वो दो इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैंने आपको बोला है दो केस होंगे तो आप दो इक्वेशन को बनाओ और दो इक्वेशन को सोल्व करो। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि आप पी नोट, आप अगर पीटी आपको मालूम है तो पी नोट एक्स तो आपको फिर भी नहीं पता,
और पी नॉट वाई भी नहीं पता, तो दोनों को एक साथ तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, इस फॉर्मूले को हम लगा नहीं सकते डायरेक्टली, हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं राउट फ्लो से, तो इसको हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर अभी फॉर्मूले में नहीं लगा सकते हैं, और इसको भी सोल्व करने के लिए हमें पी नोट की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब है हमें दो इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनाए हुए काम नहीं चलेगा। चलिए फिर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसमें जो मोल्स बनाए गए हैं उसके मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करते हैं, दो के लिए अलग अलग। पहले केस के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, पाई का एक्स के लिए निकालते हैं, तो आपको पता है कि जिसके मोल फ्रैक्शन हमें निकालने होते हैं सामने देखेंगे हम लोग, उसके मोल आप ऊपर रखते हो, अपॉन कर देते टोटल मोल, तो मोल हो गया एक्स के और प्लस के मोल हो गया वाई के। समझ में आया? दो केस क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो दो फॉर्मूले हम जानते हैं उनसे सॉल्यूशन हो नहीं रहा, तो दो केस दे रखे हैं। मैक्सिमम जब भी दो केस दिए गए हो, तीन केस दिए गए हो, या तो वो आमने सामने रखने के लिए बोलेगा, सिंपल सा यही मेथोडोलॉजी है इन क्वेश्चन को सोल्व करने की, या दो इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन बना के तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस तरह से हम सोल्व करेंगे। एक वैल्यू को हटाना है, मतलब दूसरी वैल्यू तो अब लेके आनी है, तो ठीक है हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, मोल दे रखे हैं 3, अपॉन हो गया 3 प्लस के 1 हो गया, तो आ गया 3/4 आ गया। कितना आ गया बताओ आप पॉइंटों में? 0.6। चलिए, तो अब आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, निकाल सकते हैं किसका हम लोग, वाई का लिए निकाल सकते हैं, ये तो हमने निकाला एक्स के लिए निकाला था, अब हम वाई के लिए निकाल सकते हैं। तो वाई के लिए हो गया हमारे पास 1/3 प्लस के 1, तो ये आ गया हमारे पास 1/4 इक्वल टू कितना आ गया 0.25 हमारे पास निकल के आ गया मोल फ्रैक्शन। बोलो इसको कोई इश्यू है किसी बच्चे को? ठीक है, तो हमने ये वाला मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करा। अब हम फॉर्मूले को लगाते हैं, वही सेम वाले फॉर्मूले को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। कौन से फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करते हैं? पीटी वाले फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करते हैं जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो हमारे पास पीटी वाला फॉर्मूला जो था वो था पी नॉट एक्स के केस में, और काई था हमारे पास एक्स के केस में, प्लस पी नॉट हमारे पास है वाई के केस में, और मोल फ्रैक्शन हमारे पास वाई के केस में। अब पीटी इसके अंदर दे रखा है, देखो 550 दे रखा है, बढ़िया, इक्वल्स टू पी नोट तो हमें पता ही नहीं है ना, पी नोट एक्स के केस में, और एक्स का मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं जो कि 0.67 आ रहा है। ओके चलो ठीक है, गलती हो जाएगी तो 0. हमने किया 0.7, तो भैया हमारे पास होगा 0.7, ठीक है, प्लस पी नोट वाई के केस में हमें ये तो रखना पड़ेगा, पी नोट टू वाई का केस हो गया हमारे पास, इसका केस है 0.25। तो अब ये इक्वेशन बच्चे एक बन गई, ये मैं इसको थोड़ा राउंड करता हूँ, ये इक्वेशन एक बन गई। अब मुझे कुछ दूसरी इक्वेशन बनानी है, और मैं कुछ ऐसा करूंगा देखो कि या तो मैं पी वाई को कैंसिल करूं किसी तरीके से, कि पी वाई से पी वाई कट जाए मेरा, और वैल्यू किसकी निकल जाए, पी नोट एक्स की। अगर पी नोट एक्स की वैल्यू निकल गई तो किसी फॉर्मूले में रखूंगा पी नोट वाई की वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ रहे हो मेरी? तो देखो मेरे पास जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे पास दो केस थे, इसलिए मैं दो केस बनाए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा वाला, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। तो अब हम लोग दूसरी इक्वेशन भी इसके लिए बनाते हैं। तो हमारे पास हमने निकालना है, क्या निकालना है इसके लिए हमें, एक्स के वैल्यू निकालनी है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ, फॉर्मूले में शॉर्ट नहीं करना है, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स का, मोल ऑफ एक्स का प्लस के मोल ऑफ वाई का। तो ये निकल गया आपके पास 4/1 प्लस के 4 इक्वल टू कितना हो गया 4/5, कितना आ गया 0.8 आ गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग दूसरे केस के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई का। वाई कितना था 1/5 आ गया, डायरेक्ट लिख दूं, कितना आ गया 0.2 आ गया। फिर से फॉर्मूला वही लगाते हैं, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स के केस में, और ये मोल फ्रैक्शन एक्स का हो गया, और प्लस के पी नॉट वाई के केस में मोल फ्रैक्शन वाई का हो गया। पीटी कितना है 560, पी नॉट एक्स तो ऐसा ही है, और साहब हमारे पास एक्स की वैल्यू मोल फ्रैक्शन कितनी आई 0.8 आई है, 0 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.8 प्लस पी नॉट वाई के केस में तो यही रहा, और मेरे पास जो है काई वाई की वैल्यू कितनी आई है, मेरे पास 0.2 आई है। ये इक्वेशन बन गई कैसी, सेकंड, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अब मेन साहब मेरे पास इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, देखो जितना मैं कराऊंगा उतना
आपको चीजें लगेगी अच्छा कि यहाँ बड़ा आसान था, यहाँ क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो जितना आप सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपको सोल्व होगा। अभी मैं डायरेक्टली करा दूंगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो अब आप ऐसा कुछ सोचो, जो हमने इक्वेशन बनाई है, एक तो ये वाली बनाई फर्स्ट, और हमने जो ये इक्वेशन बनाई है इक्वेशन सेकंड बनाई है। अब आप सोचो कि हमें कोई भी, जरूरी नहीं है कि आप मैं पी एक्स को कैंसिल करूंगा तो आप भी पी एक्स को कैंसिल करोगे। आपको कुछ ऐसा सोचना है कि मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट को या सेकंड को मल्टीप्लाई करूं और फिर उनको डिवाइड भी करूं, अगर डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके या सबस्ट्रैक्ट करके, तो मेरी एक वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, और दूसरी वैल्यू मेरी आ जानी चाहिए। तो अब आप इसको पहले नोट करो, में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सबस्ट्रैक्ट, तब आप रख के देखो ये कितना था नीचे, 5 इक्वल्स टू पी नॉट एक्स इंटू 0.8 प्लस पी नॉट वाई इंटू, ये वाई है ना, और इंटू कितना था हमारे पास 0.25, ये इक्वेशन आ गया आपके पास फर्स्ट, सबस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप ऐसे करो कि कोई एक वैल्यू, कोई मल्टीप्लाई करो, कोई भी डिवाइड करो कि एक वैल्यू बराबर हो जाए कोई, और किसी एक की वैल्यू जो है वो कट जाए कोई तरीके से, जो बचे हमारे पास ये दोनों बराबर हो सकता है। देखो मैंने कहा ना मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, चेक करेंगे। देखो मैंने, मुझे एक को हटाना है, तो मैंने क्या किया, देखो जरा चेक करते हैं। मैंने इस को, जो सेकंड इक्वेशन थी उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से। तो हम लोग चेक करते हैं, देखो 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 560 को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो मेरे पास आ गया 2800 इक्वल्स टू, मैं 0.8 को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो कितना आ गया 4 पी नॉट एक्स, ये तो आ गया ना। सामने देखेंगे, इसको लिखना उतारना नहीं है, मेन है समझना इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। 5 2 10 हो गया, ये तो 1 आ गया, तो ये आ गया पी नॉट वाई आ गया। ये इक्वेशन हो गई आपकी, कौन सी इक्वेशन हो गई है, सेकंड वाली को। अब आप देखते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने किया 4 से, तो हमने 550 को हमने मल्टीप्लाई किया जब 4 से, तो आ गया 2200 इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 3 पी नोट एक्स, आप चेक कर लो। ठीक है, हमने चेक किया, प्लस ये हो गया हमारे पास पी नोट वाई, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को हटा रहे हैं, तो ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया माइनस, यहां से ये कट गया, ये की तो काटना है हमें, ये तो हमें करना था। तो इसमें से आप हटाओगे तो ये देखो 3 में से 4 में से 3 गए, तो कितना बचा 1, तो ये हो गया पी नोट एक्स की वैल्यू जो हो गई वो कितनी आ गई, 600 आ गई। देखो आ गया ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई, जैसे मैंने फ्रैक्शन में लेके आया था, आप फ्रैक्शन में ना लाके जैसे 1/5 और ये वैल्यू भी रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और रखने की कैलकुलेशन करने के कई सारे तरीके हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको बस एक वैल्यू कैंसिल आउट करना है, ये फिगर आउट करना पड़ेगा किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अंदर मेनली कैलकुलेशन ही होती है। अब ये तो वैल्यू आप किसी भी एक में रख दोगे, तो वैल्यू जब दूसरी वाली वैल्यू तो किसी एक में रख दोगे, पी नोट एक्स की वैल्यू, तो आपका पी नोट वाई निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 400।